आमना आपी, क्या हुआ क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हुआ है? भाई भाई आप मुझे जल्दी से बता दें बाबा कहाँ पे हैं, मुझे बाबा के पास ले जाएं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ बाबा के पास। बाबा इधर ही हैं। सब खैरियत तो है? आ जाओ। बाबा बाबा देखें, आप ही आई है। बेटा आप बेटा खैरियत तो है इस टाइम आप? बाबा बाबा कुछ भी ठीक नहीं है। बाबा मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आप लोग 1 साल भी मुझे ईद देने के लिए नहीं आए। आपको नहीं पता मैं अपने ससुराल में कैसी कैसी बातें बर्दाश्त करती हूँ। बाबा ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये आप रखें अपने पास और मेरी ईद लेकर आ जाना, और मेरी खुदा के वास्ते इस साल इज्जत बनवा देना। बेटा मुझे तो काफी दिन से एहसास हो रहा था कि ईद करीब है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। मैं मजबूर था, मेरे पास पैसे नहीं थे बेटा। मैं तो इसके सहारे जी रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा भाई निकम्मा जब मेरा ख्याल नहीं करता तो तुम्हारा ख्याल कैसे करेगा बेटा? कैसे करेगा? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस बाबा आप मुझे शर्मिंदा ना करें। ठीक कहते हैं लोग, जब तक माएँ जिंदा होती हैं तब तक ही बेटियों के घरों में ईद आती है। जब माएँ मर जाती हैं वो अपने साथ सब कुछ ले जाती हैं। अब मैं जा रही हूँ बाबा, खुदा के वास्ते अब मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनवाने के लिए तुम लोग आ जाना। अब आपने अपनी बहन की बातें सुन ली, खामोश क्यों बैठा है? तू डूब के मर जाता जो अपनी बहनों को ईद तक नहीं दे सकते। बेटा मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे मेरे बेटे हो। तुम्हारी बहन खुद चल के आई कि मुझे ईद दो। जी बाबा, मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। इस ट्रेडिंग के नशे ने मुझे इतना पागल कर दिया है कि मैं भूल गया था मेरे रिश्ते भी हैं। मुझे एहसास है इस चीज़ का। अब मैं मेहनत करूँगा, इतनी ईद लाकर दूंगा बहन को कि वो खुश हो जाएगी। अब जा रहा हूँ बाबा मैं मेहनत करने। मैं मेहनत करूँगा और कुछ ना कुछ मैं घर वापस लेके ही आऊँगा, वरना वापस नहीं आऊँगा बाबा। ये जॉब मिल जाएगी शायद मुझे, मैं यहाँ पर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपके पास जॉब के लिए आया हूँ, क्या आपके पास मेरे लिए कोई जॉब है? हमारे पास लड़के भी पूरे हैं और हमारे पास जो है ना फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आया हूँ, क्या आपके पास जगह है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हमारे पास कोई जॉब नहीं है, आप कहीं और पता करें। भाई मेरी बात सुने, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बराए मेहरबानी मुझे जॉब पर रख लें। मुझे इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं 24 घंटे यहाँ काम कर लूँगा। मुझे कुछ सैलरी कम दे दे, लेकिन प्लीज़ मुझे जॉब पे रख लें। ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप इतने बेबस हो गए हैं? देखें सर, मैं एक बहन का भाई हूँ और मैं यहाँ जॉब करने के लिए सिर्फ उसके लिए। बेचारा गरीब आदमी है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, मेहरबानी करें इसे काम पर रख लें। चाचू मैं कैसे रख सकता हूँ, हमारे पास तो सारा स्टाफ कंप्लीट है। सुनो वका साहब, अल्लाह का दिया हुआ आपको सब कुछ ज्यादा है। एक आध मजदूर या स्टाफ रख लोगे तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपके रिज्क में बरकत डाले। ऐसा करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको अपने पास रख लो। अच्छा चाचू आप कहते हैं तो ठीक है, इसको फिर काम समझा दें। सर, जहाँ आपने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी कर ही दी है, वहाँ एक और छोटी सी मेहरबानी मुझ पे कर दें। ईद के 3 दिन पहले मुझे मेरी सैलरी दे दें, मैंने बहन को ईद देनी है। जी ठीक है, आपको मिल जाएगी, आप चलें काम करें। अम्मी देखे, मेरी बीवी की ईदी आ गई है और भाई की शादी आपने कहाँ गरीब खाने में की है? अभी तक कुछ भी नहीं आया, हर साल कुछ भी नहीं आता। ये क्या गरीब खाने में आपने उसकी शादी की है? बेटा वो गरीब तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कंगले भी हैं।
बेटा बाहर देखो कौन आया है। बाबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आए आए अंदर आए। भाई अब्बू आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं बेटा, हमें रोज़े ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं। बेटा अली कहाँ है? अली बाबा अली काम पे गए हुए हैं। अम्मी, भाभी के घर से उसके पापा और भाई आए हैं। कुछ लेने ही आए होंगे, कुछ देने की तो उम्मीद नहीं उनसे। आए आमना आपी, इधर आकर बैठे। ये हम आपके लिए ईदी लेकर आए हैं, बाबा और मैं। हैं बाबा इतना सारा सामान? हाँ बेटा, तुम्हारा भाई अब हक हलाल का कमाने लग गया है। माशाल्लाह अच्छा कारोबार कर रहा है। ये पैसे भी रख लो बेटा। आमना आपी, जो अब तक मैंने गलतियां की हैं अब वो मैं नहीं दोहराऊंगा। अब मैं मेहनत करूंगा। बाबा अब आप लोग बैठे, अब आप अफ्तारी कर कर ही जाना। नहीं बेटा नहीं, आप हमें इजाजत दे, हम इंशाल्लाह ईद पे जरूर रहेंगे। अल्लाह आपको आबाद रखे और खुश रखे बेटा। वालदैन बस यही दुआ ही कर सकता है। चलो बेटा। शुक्र है या अल्लाह, मेरे बाबा और भाई ने मुझे इनके तानों से बचा लिया। अभी जाकर दिखाती हूँ अम्मी को ये सब। अम्मी, अम्मी ये देखें, मेरे अब्बू और भाई मेरे लिए ईद लेकर आए हैं, ये देखें। अली के कपड़ों के लिए ये पैसे दे गए हैं, उन्हें पसंद नहीं ना आते। अल्लाह हर लड़की का मैका सलामत रखे ताकि उनकी ईदें आती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।